जेन ज़ी के बारे में बात चली रही है तो उनकी डेंजरस डाइट आपको बताते हैं। वो दो तरह की डाइट ले रहे हैं आजकल। पहला है फास्ट फूड और पीने में है एनर्जी ड्रिंक। कॉकरोच आंदोलन के दौरान आपने देखा कि जंतर मंतर पर बर्गर्स, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज जैसे फास्ट फूड जमकर बांटे जा रहे थे। आज जेन ज़ी को यह जानना चाहिए कि एनर्जी ड्रिंक और फास्ट फूड उनके लिए कितने खतरनाक हैं। भारत में एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियों ने यह प्रचार कर रखा है कि इसे पीने से आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, लेकिन अब भारत के फूड सेफ्टी विभाग फसाई ने रेड बुल, स्टिंग और हेल एनर्जी जैसे 6 कंपनियों से कहा है कि वो किसी ड्रिंक को अपने एनर्जी ड्रिंक लिखकर नहीं बेच सकते और ऐसा करना गैर कानूनी है। यानी जो रेड बुल आप देखते हैं इस पर लिखा हुआ एनर्जी ड्रिंक, फसाई का कहना है कि ये एनर्जी ड्रिंक है ही नहीं और आप इसे एनर्जी ड्रिंक कहकर नहीं बेच सकते। भारत के कानून में एनर्जी ड्रिंक नाम की कोई श्रेणी, कोई कैटेगरी है ही नहीं। अब इन कंपनियों को 90 दिनों के अंदर अपने सभी प्रोडक्ट से ये एनर्जी ड्रिंक शब्द हटाना होगा, क्योंकि ये एनर्जी ड्रिंक है ही नहीं और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसे पीने से आपको कोई एनर्जी मिलती हो। एनर्जी ड्रिंक में क्या होता है? इसमें सामान्य तौर पर कैफीन होती है और शुगर होती है। इसका उद्देश्य कुछ समय के लिए आपको ऐसा महसूस कराना है जैसे आपकी थकान कम हो गई है और आपकी जो अलर्टनेस है वो बढ़ गई है। दुनिया भर में एनर्जी ड्रिंक की कोई एक तय परिभाषा नहीं है, इसलिए हर देश एनर्जी ड्रिंक्स में मौजूद कैफीन और दूसरी चीज़ों के आधार पर इसके नियम तय करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एनर्जी ड्रिंक को कैफीन बेवरेजेस की अलग श्रेणी में रखा जाता है। यूरोप में कई देशों में एनर्जी ड्रिंक के पैकेट पर हाई कैफीन वार्निंग लिखना अनिवार्य है, बताना जरूरी है कि इसमें हाई कैफीन है। हमारे देश में एनर्जी ड्रिंक का बाजार 7,790 करोड़ रुपए का है। 2023 में हमारे देश के लोगों ने 57 करोड़ लीटर से ज्यादा एनर्जी ड्रिंक खरीद कर पी लिया था। तो एनर्जी ड्रिंक से बचकर रहिए, इसमें सिर्फ शुगर और कैफीन है और इसका नाम एनर्जी ड्रिंक नहीं होना चाहिए, सरकार ने कह दिया है। आज हमारे देश में जेन ज़ी को फास्ट फूड भी बड़ा पसंद है, लेकिन जिस स्वाद को युवा अपना लाइफस्टाइल समझ रहे हैं वही धीरे धीरे उनकी सेहत को खराब करता है, शरीर को खराब करता है। कम उम्र में मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर, हाई बीपी जैसी बीमारियां हो रही हैं। हमारे देश में पिछले साल 5 से 19 वर्ष के 4 करोड़ बच्चे मोटापे से परेशान थे। अब देखिए धीरे धीरे इसे लेकर भी बदलाव आ रहा है। फास्ट फूड को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जिन फूड प्रोडक्ट्स में फैट, चीनी और नमक की मात्रा ज्यादा है उन्हें अब महाराष्ट्र के स्कूल और स्कूल के 50 मीटर के दायरे में बेचने पर रोक लगा दी गई है। तो अब महाराष्ट्र में स्कूलों के आसपास फास्ट फूड आप नहीं बेच सकते। ये एक बहुत बड़ा कदम है और हम तो ये कहेंगे कि ये पूरे देश में ऐसा ही होना चाहिए। अमेरिका में 16 साल के एक लड़के ने वहां की 11 बड़ी फूड कंपनियों पर अदालत में मुकदमा कर दिया। उसका दावा है कि बचपन से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से उसे टाइप 2 डायबिटीज और फैटी लीवर हो गया। इसके लिए उसने इन कंपनियों को जिम्मेदार माना और यह मामला अब अदालत में चल रहा है। जेन ज़ी के जमाने में फास्ट फूड और हाई शुगर वाले ड्रिंक्स सिगरेट और तंबाकू की तरह हैं, जिनके खिलाफ बेहद सख्ती की आवश्यकता है। जिस तरह सिगरेट के विज्ञापनों पर पाबंदी लगाई गई, उसके पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखना अनिवार्य कर दिया गया, उसी तरह अब फास्ट फूड प्रोडक्ट्स और हाई शुगर वाले ड्रिंक्स पर भी ऐसी ही चेतावनी लिखना अनिवार्य कर देना चाहिए।